अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुरम रईस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा ख़ास, बिलखुसूस उन बहनों के लिए जो कि काम कर कर के थक जाती हैं और उनके हस्बैंड उन्हें समझ नहीं पा रहे होते। उनकी नज़र में इनका काम कुछ नहीं होता, जबकि बहनें काम कर कर के अपनी हड्डियां थका लेती हैं और हस्बैंड आके कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है। जी हाँ, ये मुझे कैसे एहसास हुआ। माशरे के अंदर इस तरह के वाक़यात तो सुनने को मिलते ही हैं कि ख़वातीन के साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, लेकिन कुछ ऐसे जुल्म और ज़्यादतियाँ भी होती हैं जिनको हम नहीं देख पा रहे होते। जी हाँ, और वो मुझे किस तरह एहसास हुआ जब मैंने खुद एक ऐसा काम किया जो कि मैंने आज तक कभी किया ना था। जी, कभी भी नहीं किया था। ख्वाहिश थी कि यार कभी ये काम किया जाए, मगर आज तक कभी किया नहीं था और इत्तफाक नहीं हुआ था। आज वो काम करने का इत्तफाक हुआ और वो काम है खाना पकाना। जी, कितनी सिंपल सी बात है खाना पकाना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये बड़ी बात उसके लिए है जिसने कभी भी खाना ना बनाया हो, जैसा कि मैंने आज तक कभी भी खाना नहीं बनाया। जब मैंने खाना पकाना शुरू किया तो मैं ऐसी मिस्टेक्स कर गया, छोटी छोटी थी, बिल्कुल छोटी छोटी। हुआ कुछ इस तरह कि आज मेरी ज़ौजा की कुछ तबीयत नासाज थी, तो मैंने ज़बरदस्ती उनसे कहा कि भाई आज मुझे आप कुछ बनाने दें खाने के मामले में। हर रोज़ आप मुझे खाना खिलाती हैं, यकीनन जिस तरह ख़वातीन की ये ज़िम्मेदारी होती है, ख़वातीन घरों के अंदर खाना पकाती हैं, मेहनत करती हैं, हमें खाना खिलाती हैं, तो मेरी ज़ौजा भी खिलाती हैं। उनसे मैंने कहा कि भाई आज आपकी तबीयत ज़्यादा नासाज है तो क्यों ना आज मैं खाना बनाऊं। खैर मैंने ज़िद की और उन्होंने मान लिया, तो वो सर पर इंचार्ज बनकर खड़ी रहीं और मैं खाना बनाता रहा। यकीनन बहुत सारी ऐसी मैंने गलतियां की जो काबिल-ए-दीद थी, उनके लिए वो पीछे हंसती रहीं। मैंने कुछ मनाजिर रिकॉर्ड किए, जानबूझ के रिकॉर्ड किए, परमिशन लेके रिकॉर्ड किए, और वो मैं आपको पहले कुछ मनाजिर दिखाता हूँ। छोटा सा एक क्लिप बनाकर मैंने आपके लिए रखा है, आप वो देखिए कि मैंने आज किस तरह खाना बनाया। यकीनन कोई ख़ास तरीका नहीं है, कोई ख़ास अंदाज़ नहीं है, लेकिन मेरे लिए ख़ास इसलिए क्योंकि मैंने पहली दफ़ा बनाया। आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप एक छोटा सा क्लिप देखें और उसके बाद मैंने इसमें से क्या फाइंडिंग्स ली, क्या ऑब्जर्वेशंस ली और क्या रियलाइजेशंस डेवलप हुई कि एक ख़ातून किस तरह मेहनत करके ये काम करती है ऑन डेली बेसिस। उसकी कोई छुट्टी नहीं है। जी हाँ, कोई छुट्टी नहीं है, पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं है। 365 के 65 दिन वो खाना बना के आपको देती हैं। काइंडली उसकी बात ना कीजिएगा कि ये फूड पांडा से आजकल आ जाता है, तो फूड पांडा से बिल्कुल आ जाता है, लेकिन अल्टीमेटली ख़वातीन घर में मेहनत कर रही होती हैं, हमें रियलाइज़ करना चाहिए। तो ये जो आज मैंने खाना बनाया, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की, वो इंशाल्लाह आपके सामने पेश की जाएंगी। तो पहले देखते हैं ये छोटा सा क्लिप। मुझे मौका मिला है खाना बनाने का, तो हम अपनी सिर्फ देगची क्लोज़ करके दिखा रहे हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि घर पूरा हमारा कंस्ट्रक्शन की काम की वजह से फैला हुआ है। चूल्हा हमने रिप्लेस किया हुआ है, अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। एज़ पर द इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस बाय वाइफ, उन्होंने कहा कि आप कढ़ाई रखें, उसमें तेल डालें और जो करेले कटे हुए हैं वो उसमें डाल दें, और जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा यूँ हिलाएं। अच्छा जी, मेरी बेगम ने 2 इस पर इंस्ट्रक्शंस दी हैं और वो ये दी हैं कि इसको ज़्यादा नहीं चलाना वरना ये टूट सकता है, और दूसरी इंस्ट्रक्शन दी है कि मोबाइल छोड़ के खाने पे तवज्जो दें। अच्छा ख़वातीन हज़रात, उसके बाद हमने औसतन तबके की 4 प्याज़ों को लेकर इस तरह काट लेना है। जी, हमने ये उसे प्याज को अंडिया में डाल दिया है और वो करेले कहाँ गए। करेले हमने इस तरह बाहर निकाल लिए। ठीक है, फ़िलहाल हम प्याज को तल रहे हैं जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ख़वातीन हज़रात, ये कटे हुए टमाटर, कितने टमाटर है भाई? 4 टमाटर खुद काटे हैं मैंने। जी, अब हमने ज़ीरा ले लिया है, मिर्चें हैं, हल्दी है और अदरक है। अदरक का पेस्ट हमने ले लिया है। हमने कोई 1 किलो के करीब करेले लिए थे और उसके अंदर थोड़ा सा वेस्टेज निकला, वो बाहर निकालने के बाद बराबर में आपके टमाटर हैं, इन सबको हमने जमा कर लिया है और अब से कुछ ही देर के बाद ये देगची का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा ख़वातीन हज़रात, इस वक्त प्याज का रंग आपने देख लिया है, इसमें हम ज़ीरा डाल चुके हैं और ये जो हरी हरी चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये हमने मिर्चें डाली हैं, हरी मिर्चें। ये स्टफ़ ऐसा है कि हमारी बेगम अच्छा है काम करती हैं कि इसको फ्रीज़ कर देती हैं, और यकीनन आपकी बेगम भी ऐसा करती होंगी। मुझे ऊपर से झाड़ पड़ रही है इशारतन कि भाई ज़रा सही से चलाएँ, जल ना जाएँ, तो बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं और हल्दी भी डाल दी है और लाल मिर्चें भी डाल दी हैं जो कि पिसी हुई थी। बस अब इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि इसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। हाथ में दर्द शुरू हो गया है, ज़ाहिर सी बात है, आदत नहीं है और समझ ही नहीं आ रही है कब तक चलाना है इसे। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, एक आपको चीज़ बतानी है कि पहले क्या था। जो मैंने आपको हल्दी बताई थी वो हल्दी नहीं थी, वो तो धनिया था। ज़ाहिर सी बात है मैं इन चीज़ों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं हुआ, और हल्दी अभी अलग से मेरी बेगम ने इसमें डाली है बताकर मुझे, और इंस्ट्रक्शन सारी बाकायदा कि आज सालन ख़राब होकर रहेगा
अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। अभी फिर हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है, बराबर कर दिया है। और अब वो करेले जो हमने अलग कर लिए थे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, अब वो हम इसके अंदर डाल देंगे। जी जनाब, आइए आइए, आप भी आ जाएँ, 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 आप भी आ जाएँ। बस बाकी जो रह गए वो हमें माफ़ कर दें। चलें जी ख़वातीन हज़रात, अब हम इसे अच्छी तरीके से हिला लेंगे। अच्छा ख़वातीन हज़रात, ये है फ़ाइनल शेप उन करेलों की। आपके लिए इसमें क्या ख़ास बात है, मैंने इस पूरे सेशन से कुछ चीज़ें निकाली हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपके लिए वो चीज़ें, ये खाना इंपॉर्टेंट शायद ना बना हो, यकीनन नहीं बना होगा, इसमें कोई ऐसी एडिशनल चीज़ नहीं थी, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपके लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये है हमारी फ़ाइनल प्रोडक्ट करेले, साथ में छोटी मोटी चीज़ें आसपास रखी हैं ताकि चीज़ें खाना बेहतर लगे। और इसके साथ ही जो मेरा अहम पैगाम है जो मैंने इस खाने से सीखा, वो मैं इंशाअल्लाह अब आपको बताता हूँ। जी ख़वातीन हज़रात, आपने वीडियो देखी और इसके अंदर आपने जो भी आपने ऑब्ज़र्व किया वो एक जगह, लेकिन चंद चीज़ों के ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूँगा कि मैंने आज क्या चीज़ मिस्टेक की। मैंने ये मिस्टेक की कि मैं अपनी, सबसे पहली बात कि मैं ये पहचान नहीं पा रहा था कि खाना किस वक्त लग रहा है। अब देखें, ये खाना तो थोड़ा सा लग रहा है ना, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बहन का खाना अगर लग जाए और उसका कोई टेढ़ा हस्बैंड हो, बताइए उस बेचारी के साथ क्या होगा। ये बेचारी, वो खातून जानती है कि वो किस तरह चूल्हे के आगे, जी आग के आगे खड़े होकर खाना बनाती है। इसे आपके लिए, मैं हस्बैंड्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, इसे आपके लिए अपना पंखा बंद करना पड़ता है, गर्मी में रहना पड़ता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना टाइम भी इसे खाना बनाने में लगता है, ये गर्मी में रहकर आपके लिए खाना बनाती है। जी हाँ, आपके लिए, कि हस्बैंड घर आएंगे, इन्हें खाना मिलना चाहिए। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा लगा रह जाए तो आप कितना शोर मचाते हैं, कितना चीखते हैं, कितना चिल्लाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो करते हैं। अगर थोड़ा सा नमक कम रह जाए, जी हाँ, मेरी ज़ौजा मुझे फुल कंट्रोल होकर देख रही थी, मेरे ऊपर कंट्रोल रखा हुआ था उन्होंने, और मैं नमक बिल्कुल भूल गया। मैं आज एक अरसे से, मेरी उम्र आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, मैं बचपन से खाना खाता आ रहा हूँ और वैसे भी मैं नमक का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया करता था, मुझे नमक पसंद था। तो मैं आज खाने में नमक डालना भूल गया। तो मेरी ज़ौजा ने मुझे इशारा किया और फिर ऊपर से अलग से ला के उन्होंने इसमें नमक डाला। अगर ये किसी बहन से नमक डालना रह जाए और किसी का शौहर टेढ़ी सोच का हो, तो आप बताइए कि वो कितना तूफ़ान बर्पा कर सकता है। जी हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा। आज से को कमो बेश 10-15 साल पहले मेरे सामने एक वाक़या आया था कि किसी शख्स ने अपनी ज़ौजा को कत्ल कर दिया है। क्यों कत्ल कर दिया है? कि जी खाने में सिर्फ नमक कम है। आप बताइए कितने अफसोस की बात है। मैं खुद एक मर्द हूँ, लेकिन मुझे इन तमाम चीज़ों को रियलाइज़ करना है अपने घर में, अपने महल्ले में, अपने माशरे के अंदर। यार, नमक ना डालने पे आपने कत्ल कर दिया कि जी उस पर गुस्सा आया था, घर में पिस्टल रखी थी और चला दी। तो अब इस पर क्या कलाम किया जा सकता है यार। तो इसके अलावा एक तो लगने की एहतियात करना, फिर नमक ना रह जाए, मिर्च ना रह जाए। आप कैसा खाना पसंद करते हैं? आपकी ज़ौजा जब से आपके साथ शादी हुई है कोशिश करती है कि आपकी पसंद का खाना बना के दिया जाए। मैंने आज ये महसूस किया कि थोड़ी देर तक मेरी ज़ौजा ने कहा कि भाई आपने खाने को आराम आराम से, थोड़ी देर के बाद आपने इसके अंदर चम्मच को चलाना है, वक्फे से चम्मच को चलाना है। आप यकीन जानिए, मैंने को 5 मिनट चलाया होगा ये चम्मच, मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो गया। हालांकि मैं एक मर्द ज़ात हूँ, मर्द के अंदर औरत से ज़्यादा ताकत होती है, कुदरती तौर पर मर्द के अंदर नेचुरली औरत से ज़्यादा ताकत होती है। मेरे हाथ में दर्द होना शुरू हो गया। फ़ौरन रियलाइजेशन हुई, यार ये खातून कैसे बनाती हैं, किस तरह ये मेहनत करती हैं, किस तरह मुशक्क़त करती हैं। 2 मिनट में बैठा हूँ वहाँ पर, तो मैंने देखा यार ये पंखा तो चलाओ। तो मेरी ज़ौजा हंसने लगी, कह रही है अरे भाई खाना पकाते हुए पंखा नहीं चला सकते। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी कि अगर आप पंखा चलाएंगे तो आग जो चूल्हे के नीचे जल रही है वो सही तरीके से खाने को पकाएगी नहीं, इधर उधर जाएगी। आप यकीन जानिए, बड़ी गहरी रियलाइजेशंस हैं। मैं ये देखकर बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। कभी पंखे को देख रहा था, कभी अपने गिरेबान को देख रहा था कि यार क्या मैं गर्मी में बैठा रहूँगा। जी, हमें तो गर्मी में बैठने की आदत नहीं, 2 मिनट गर्मी में बैठने की आदत नहीं। और ये खातून हमारी किस तरह गर्मी में रह कर खाना पकाती हैं। ये मैं अपनी बेगम की बात नहीं कर रहा, ये आपकी बेगम की बात भी हो रही है, सबकी बेगमात की बात हो रही है। मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ, अपनी सास की बात कर रहा हूँ, अपनी बहनों की बात कर रहा हूँ, अपनी भाभियों की बात कर रहा हूँ, अपनी बेटियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने किसी घर में चले जाना है। और उन लोगों से मुखातिब हूँ
कि भाई जब आप घर आते हैं ना, अगर खाने में किसी चीज़ की कमी रह जाए तो इनका ख्याल किया करें। अगर आप बाहर धक्के खा के आ रहे हैं, लोगों की बातें सुनकर आ रहे हैं, तो ये बेचारी भी गर्मी में चूल्हे के आगे खड़ी होकर आपके लिए खाना पकाती है, वो खाना जो आपको पसंद है। मुख्तसर ये कि अगर आपके काम में मुश्किलात हैं, अगर आपको मार्केट में धक्के पड़ते हैं, अगर आपको ऑफिस में नौकरियों के अंदर आपको जलील किया जाता है, आप जलील होकर पैसे कमा कर लेकर आ रहे हैं, तो ये बहनें भी घर में सुकून से नहीं बैठी रहती हैं। इनको भी बड़ी मुश्किलात के साथ काम करने पड़ते हैं। कभी आप अपने बच्चे का एक पैम्पर तो चेंज करा के देखिए। जी हाँ, मैंने खुद, इसलिए कि यार कभी कराना पड़ गया तो क्या करेंगे, मैंने अपने बच्चे का सिर्फ एक बार, 5 साल हो गए मेरी शादी को, एक बार सिर्फ पैम्पर चेंज कराया, डायपर चेंज कराया मैंने, तो मुझे लग पता किया। और आप यकीन जानिए मेरी ज़ौजा हंस रही थी पीछे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं जाहिर सी बात है इस वीडियो के अंदर तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये मुझे पता लगा कि यार ये कितना मुश्किल काम है, यकीनन मैं नहीं कर सकता। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल करना है कि एक औरत किस तरह से अपने घर को मैनेज करके लेकर चल रही होती है, एक एक चीज़ का ख्याल करती है। आपको नहीं लगता वो आपके बजट को कंट्रोल कर रही होती है, आपके घर को मैनेज कर रही होती है, आपके पूरे घर को साफ़ कर रही होती है। यकीन जानिए सफाई में बैठना सबको पसंद है, लेकिन गंद को साफ़ करना सबको पसंद नहीं होता। और जब आप घर आते हैं या घर से जाते हैं, दिन के किसी एक हिस्से में आपकी खातून घर की सफाई ज़रूर करती हैं और आप उसका लिहाज नहीं करते। याद रखिएगा, मैं उन मर्द हजरात से बात कर रहा हूं जो ऐसा नहीं करते। अगर आज तक आपके अंदर इनमें से कोई एक बीमारी है, जी हाँ ये बीमारी है, अगर किसी शख्स के अंदर कोई कमी होती है, मेरे अंदर कोई कमी है, तो मेरे अंदर बीमारी है। या तो मेडिकली बीमारी होती है फिटनेस के हवाले से, या तो नफ्सियाती बीमारी होती है, या तो रूहानी बीमारी होती है, कोई सी भी बीमारी हो सकती है। अगर इनमें से कोई एक बीमारी आपके अंदर मौजूद है तो इसको बुरा ना मनाएं कि जी आपको आज आइडेंटिफाई किया गया, इसको आप महसूस करें कि आपके अंदर है। कहीं आपके अंदर से इस ऐप की वजह से किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं हो गई। अगर हो गई है, भले से वो आपकी बीवी है, भले से आपकी माँ है, भले से आपकी बेटी है, भले से आपकी बहू है, भले से आपकी बहन है, आप उनसे माजरत कीजिए। अभी हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। दुरूद पाक की कसरत करें, जी हाँ दुरूद पाक की कसरत करें, बड़े से बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन उन तमाम भाइयों से कहूँगा कि खुदारा इस बात का ख्याल रखें, आज जो मैंने तजर्बा किया कभी आप भी तजर्बा करें। आप आएँ घर में खाना पकाएं और दीगर कामों में हाथ बटाएं। याद रखिएगा मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर में हाथ बिल्कुल भी नहीं बटाते। ठीक है, आपको ताउन करना है, आपको समझना है। जिस वक्त आप अपनी ज़ौजा के साथ ताउन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी बहन के साथ जो ताउन नहीं हो रहा वो होना चाहिए, और होना चाहिए तो फिर इधर भी होना चाहिए। जिस तरह हमने कोशिश की कि आज इस अहम मसले के ऊपर रोशनी डाली जाए, इसी तरह और भी मसाइल जो छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन उनकी वजह से आपका घर सुकून से दूर चला जाता है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, और फिर बड़े औरत अपने मैके में मसले को ले जाती है, मर्द अपनी माँ के पास ही मसला ले जाता है, फिर ख़ानदान के बड़े जमा होते हैं और फिर ख़ानदान टूटने की जानिब भी कभी कभी छोटी छोटी बात की वजह से चला जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आएँ। अगर आप भी इस तरह के किसी मसले से दो चार हैं, आप हमें लिख भेजिए। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके मसले को आसान तरीके से हल करने की कोशिश करें और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे कोई ना कोई वीडियो क्लिप बनाकर आपके सामने पेश कर दिया जाए। इस दौरान हमसे कोई गलती हो गई हो, कोताही हो गई हो, किसी की दिल आज़ारी हो गई हो, हमें माफ़ कर दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।